हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही होगी। तो आज हम 11th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो पासिंग मार्क्स करना चाहते हैं एंड उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। अब जो मैं ये बातें यहाँ पे बोलूँगा उनको पूरे ध्यान से सुन लीजिएगा और उन पे अच्छे से अमल कर लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जो भी बातें यहाँ पे डिस्कस करूंगा उनको अच्छे से ध्यान से सुन लेना, वरना आप एग्जाम में गलती कर बैठोगे और फिर मुझे उस टाइम ब्लेम आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको यहाँ पे बोलूंगा तो उनको आप अच्छे से अमल कर लेना। तो अगर आप खाली पासिंग मार्क्स करना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख कर जाओ कि ये पूरा का पूरा। और अगर आपको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है उसके लिए आपको क्या करना है उसका प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपको ये वाला वीडियो देख लेना है, इसका आप थंबनेल चेक कर सकते हो, एलेक्स की तरफ सर्च कर लेना, फिर आपको 11th का प्ले लिस्ट मिल जाएगा, यहाँ से ये वाला प्ले लिस्ट आपको सर्च कर लेना है यूट्यूब पे। तो ये वाली वीडियो आपको देख लेना है, इनका ये वाला थंबनेल है। और ये जो अभी हम वीडियो बना रहे हैं इसका आपने थंबनेल ऑलरेडी ऑलरेडी देखा होगा। तो जिन स्टूडेंट्स को पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है तो उनको इस वीडियो के थ्रू जाना है। अब उनके लिए ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है जिनको पूरा का पूरा पेपर करना है, क्योंकि अब उनको देखना है जो भी क्वेश्चन इस वाले वीडियो में है कि उनको चेक कर लेना है क्या उनको ये सभी के सभी क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। तो मेक श्योर कि इस वीडियो में जो भी जितने भी क्वेश्चंस है उनको ये सारे के सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। एंड अब रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनको जस्ट पासिंग मार्क्स करने हैं, अब पासिंग मार्क्स जस्ट लाइक आपके टोटल मार्क्स है आउट ऑफ 70। तो 70 में से जो आपकी पासिंग मार्क्स है दैट इज 24। तो 24 नहीं, मैंने आपको इस वाली वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनको आप विथ गारंटी विथ श्योरिटी 101% आप 45 प्लस मार्क्स कर सकते हो, क्योंकि आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं 24। यहाँ से मैं गारंटी देता हूँ 45 और 48 प्लस यानी डबल द पासिंग मार्क्स आप अच्छे से कर पाओगे। 101% गारंटी है उसकी। अब दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको वर्ड लिमिट क्या रखनी है अपने क्वेश्चन की, जितने भी आप आंसर्स लिखोगे। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके लिए क्या वर्ड लिमिट रहने वाली है, कितने वर्ड्स का आपको आंसर लिखना है। तो वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिएगा। वीडियो के दौरान मैं आपको कुछ बातें और भी बताऊंगा कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। तो इसको अच्छे से देख लेना, पूरा ध्यान से देख लेना। ये वीडियो आपके एग्जाम को अच्छा बना सकती है, क्योंकि आपने पूरा साल जो है पढ़ा है। अब उस पूरे साल की मेहनत को ये 10 से 15 मिनट का वीडियो आपको उस मेहनत को निखार सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक 11th का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और सारी की सारी वीडियोस इसी पर आएंगे। तो जिन अगर कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि अब हमें नहीं पता है कि जेके बॉस के अकॉर्डिंग हमें कौन से आंसर्स लिखने हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला वीडियो जरूर देख लेना इंग्लिश का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब उन स्टूडेंट्स जो चाहते हैं हमें जेके बॉस के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, तो उनके लिए हमने सिलेबस स्टार्ट सीरीज स्टार्ट की है। उनका हम पूरा का पूरा सिलेबस जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारी के सारी वीडियोस इसी प्ले लिस्ट में अपलोड किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 11th केमिस्ट्री इन वन शॉट, फिजिक्स भी वन शॉट में आएगा, बायो भी हमने स्टार्ट किया है, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का लेक्चर आ चुके हैं ऑलरेडी, वो जाके भी आप देख लेना। ठीक है। अब कौन कौन से चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं यहाँ से मैं आपको बताऊंगा। पहले जो है आपको जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपको 3 आते हैं। पहले वो आपको जो है कंसल्ट करने, वो आपको डिसाइड करने हैं कि वो कहाँ से आएंगे। अब मैं ही यहाँ पे बताऊंगा आपको वो कहाँ से आएंगे। और ये जो यहाँ पे चैप्टर्स में दिखाऊंगा, इन चैप्टर्स के जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना, वही आएंगे, कंफर्म है। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि जो काइनेमैटिक्स है, काइनेमैटिक्स से आपको एक लॉन्ग मार्क्स वाला आएगा, लॉज ऑफ मोशन से एक मार्क्स आएगा, और यहाँ पे लॉन्ग मार्क्स वाला एक और क्वेश्चन यहाँ से कहाँ से आ जाएगा, सॉरी, यहाँ से एक तो आएगा काइनेमैटिक्स से, एक आएगा लॉज ऑफ मोशन, एक आएगा वेव्स एंड ऑसिलेशंस। काइनेमैटिक्स और वेव्स एंड ऑसिलेशंस में से कंफर्म दो क्वेश्चंस आते हैं। अब जो तीसरा जो लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन है, वो या तो कभी कभार लॉज ऑफ मोशन से आता है या फिर कभी जो है बल्क प्रॉपर्टी से आता है। अब मैं आगे वीडियो में बताऊंगा इस साल किस में आ सकता है, किसकी चांसेस 80% से ज्यादा है, किस चैप्टर में से आएगा, या तो बल्क प्रॉपर्टी से और या फिर लॉज ऑफ मोशन से।
तो लेकिन कंफर्म यह है कि दो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आएंगी, एक तो काइनेमेटिक्स से और वेव्स एंड ऑसिलेशन से। एंड काइनेमेटिक्स के जो पहले दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन प्लेन, उनमें आपको और देखने को मिलता है। यानी टोटल जो है काइनेमेटिक्स यानी मोशन इन प्लेन एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, टोटल इसके 9 मार्क्स है, उसमें से आपको 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें और आएगा। यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एक, एंड जो आपका है मोशन इन प्लेन उसमें एक, उन दोनों में और होगा, दैट मींस 5 मार्क्स। अब क्या आएगा, अब फिर स्ट्रेट लाइन में से एक 2 मार्क्स वाला आएगा एंड प्लेन में से 2 मार्क्स वाला आएगा, तो हो गए 9 मार्क्स आपके। इसके बाद जो आपका लॉज ऑफ मोशन है, इससे आपको लॉन्ग मार्क्स देखने को मिल सकता है, एंड वेव्स एंड ऑसिलेशन से कन्फर्म है। और वेव्स एंड ऑसिलेशंस में भी आपको और देखने को मिलेगा, वेव्स में एक क्वेश्चन, ऑसिलेशन में एक क्वेश्चन लॉन्ग वाला, और उसमें भी और आएगा। फिर 2 मार्क्स वाला एक यहाँ से वेव से, 2 मार्क्स वाला एक ऑसिलेशन से, और एक वाला एमसीक्यू आएगा, दैट मींस 10 मार्क्स। ठीक है, एक तो आपको करना है काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वेव्स एंड ऑसिलेशन एंड ग्रेविटेशन। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे कितने मार्क्स बन जाते हैं, मैंने आपको यही से बताया कि 24 आपके पासिंग मार्क्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो 9 + 7 + 10, 9 + 7 = 16, +10 = 26, एंड 6 = 32। जिनको जस्ट पास करना है, उनको खाली ये 4 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, जस्ट ये चार चैप्टर्स, इनमें भी जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब जो अच्छे से पास होना चाहते हैं उनको क्या करना है, उनके लिए ये वाले चैप्टर्स है। एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम, बल्क प्रॉपर्टीज, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओनली एंड ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड थर्मोडायनामिक्स। अब अगर आप थर्मोडायनामिक्स या वर्क एनर्जी एंड पावर में से एक जो है चैप्टर मतलब स्किप करना चाहते हो, तो उसके बगैर आप कर सकते हो रोटेशनल मोशन। यानी इन चैप्टर्स में से, चाहे वर्क एनर्जी पावर या थर्मोडायनेमिक्स से, अगर आपको इन दो चैप्टर्स में से कोई एक चैप्टर टफ लगता है जस्ट लाइक थर्मोडायनेमिक्स, तो उसके बदले आप रोटेशनल मोशन पे जो है जा सकते हो। उसके भी मैंने लास्ट में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए, पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। दीज आर द क्वेश्चंस फॉर रोटेशनल मोशन, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जस्ट आपको यही फिर क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ से मैं आपको चैप्टर वाइज दिखाऊंगा कि लॉन्ग मार्क्स कहाँ कहाँ से आएगा, काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वेव्स एंड ऑसिलेशंस। ठीक है, तो बल्क प्रॉपर्टी में से इस साल आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं है। बट यहाँ पे मैं बताऊंगा आगे कि किस में आ सकता है, इस साल किस चैप्टर से ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा काइनेमैटिक्स में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। काइनेमैटिक्स में दोनों से, या तो मोशन स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन प्लेन। तो पहला जो क्वेश्चन आपको करना है, यानी ये दोनों चैप्टर से कंबाइंड क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहले तो आपको ये करना है, ये कंफर्म आता है, ये कंसिस्टेंटली 2 इयर्स आया था, यानी 22 में भी आया था, 23 में भी आया था, एंड 24 में भी आया था। तो एंड दूसरा जो यहाँ पे स्ट्रेट ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम, a law of vector addition and derive equation for resultant of two vectors, explain dot and cross product of two vectors, define projectile motion, equation of trajectory of an oblique projectile, expression for time of flight, horizontal range and maximum height। इनके लिए आपको इक्वेशन डिराइव करनी है। इस साल पॉसिबिलिटी मैक्सिमम चांसेस क्या क्या है, एक तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, और इसको और या तो क्वेश्चन नंबर 3 या तो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, डिफाइन इनर्शिया एंड इट्स टाइप्स। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज द लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन इस साल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, लॉन्ग मार्क्स वाला। फ्रिक्शन, ओरिजिन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन या लॉज ऑफ फ्रिक्शन। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको आप अच्छे से कर लेना। define angular moment define angular displacement and angular velocity with units को ध्यान से रख लेना, शॉर्ट मार्क्स वाला क्वेश्चन के लिए। define centripetal force, derive expression, लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस साल। what is banking of road, derive an expression। state and explain Newton's second law of motion। state and explain law of conservation of linear momentum, most important question। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज द वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें से क्या क्या करना है आपको, स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम, डेराइव एक्सप्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल एक सीरीज में आपको कंफर्म देखने को मिलेगा। व्हाट आर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जस्ट डेफिनेशन पढ़ लेनी है। टाइप्स ऑफ कोलिजन, एक्सप्रेस एक्सप्रेशन फॉर V1 एंड V2 इन इलास्टिक कोलिजन, derive equation for relation
बिटवीन, यहाँ पे बिटवीन है, डिराइव इक्वेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज द चैप्टर नंबर 6 दैट इज ग्रेविटेशन। इसके भी 6 मार्क्स है। ग्रेविटेशन में आपको क्या करना है, इजी चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा। स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आपने 9th में पढ़े होंगे। स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल एंड एस्केप वेलोसिटी। यानी जो ऑर्बिटल और एस्केप वेलोसिटी है उनकी रिलेशन आपको डिफाइन करनी है, एंड सॉरी एक्सप्रेशन डिफाइन करनी है, और ऑर्बिटल और एस्केप वेलोसिटी में आपस में क्या रिलेशन है वो आपको अच्छे से कर लेनी है। याद रख लेना, मैं यहाँ पे भूल गया इसको इंक्लूड करना। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल एंड एस्केप वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन देम, acceleration due to gravity and variation of g due to depth and altitude, differentiate between inertial mass and gravitational mass, derive expression for gravitational potential। इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। ग्रेविटेशन इन वन शॉट आप सर्च कर लेना, ग्रेविटेशन इन वन शॉट क्लास 11th बाय एलेक्स मुकीत, आपको देखने को मिल जाएगा वहां पे। अच्छे से मैंने इसको कंप्लीट किया है अकॉर्डिंग टू जेके बॉस। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बल्क प्रॉपर्टी। तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस कर लेने हैं। स्टेट हुक्स लॉ एंड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, डिफाइन इलास्टिसिटी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, डिफाइन स्ट्रेस, स्ट्रेन, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, पॉइजनस रेशियो, ये डेफिनेशंस है। एक्सप्लेन विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, डिफाइन सरफेस टेंशन, व्हाट इज कैपिलरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल कंफर्म है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, स्टेट पास्कल्स लॉ एंड बर्नौली थ्योरम, दूसरी सीरीज में। टोटल 3 सीरीज होती है, तीनों सीरीज में ये 3 क्वेश्चन होंगे। व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी विद एक्सप्रेशन, एरियल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन इन कैलोरीमेट्री, स्टीफेन्स लॉ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप स्किप कर सकते हो, व्हीनस डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट आपको कर लेना है अच्छे से। इसके बाद एक और चैप्टर दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, इसमें आपको जस्ट कुछ टॉपिक्स करने हैं। स्टेट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, डिफाइन thermodynamic process like isothermal process, isobaric process, isochoric process, adiabatic process, first and second law of thermodynamics। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेव्स एंड ऑसिलेशंस, लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कंफर्म। Differentiate between transverse and longitudinal waves, short marks वाला क्वेश्चन। what is stationary wave, दूसरी सीरीज में पूछा जाएगा। Discuss formation of stationary waves in stretched string, what is progressive wave, define organ pipe, derive fundamental mode of frequency in open organ pipe, what are beats and what is beat frequency, explain periodic and oscillatory motion, define SHM, define SHM, derive an expression for displacement, velocity and acceleration of particle executing SHM। इसके बाद नेक्स्ट जो है define expression for kinetic energy of particle in SHM, what is simple pendulum, show that the motion of a simple pendulum in SHM, derive expression of time, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसके बाद जो मैंने बोला था कि आप यहाँ से कोई भी अपने हिसाब से कोई चैप्टर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स या वर्क एनर्जी पावर टफ लगता है तो इसके बगैर आप कर सकते हो रोटेशनल मोशन। और जिन स्टूडेंट्स को पूरा पेपर करना है उनको ये क्वेश्चंस आने ही आने चाहिए। स्टेट एंड प्रूव कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डिफाइन टॉर्क एंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस, relation between torque and angular momentum, define inertia, moment of inertia, radius of gyration, derive its expression, center of mass and center of mass of two particle system and velocity of center of mass। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम एंड वेलोसिटी। तो ये चॉइस है, यहाँ से ये आप किसी और चैप्टर के साथ और में ले सकते हैं। अगर आपको ऊपर जो भी मैंने चैप्टर्स बताए उनमें से अगर आपको कोई टफ लगता है, ये आप उनके लिए और ले सकते हैं वाला चैप्टर। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए, किस सब्जेक्ट पे चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आई विल प्रोवाइड ऑन दैट सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।